जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, आ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः निर्विघ्न આવી ગયા તમે કેમેરા નતો તમારે ચાલુ એટલે મને ખોવાઈ ગયા. આવો પહેલા 10 શ્લોક. श्लोक એક થી 10. अच्छा આપણે 50-50. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं
पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण। नीरूबेन को पहले 10 श्लोक का पारायण करने के पीछे मेरी थोड़ी चालाकी है। वो 10 श्लोक का पारायण करेंगे तो छंद का जो ये है वो सेट हो जाएगा, तो मैं ट्रैक पर आ जाऊंगा और फिर आगे मैं 11 से बोलूंगा। એટલે તમને ખબર પડે કે આવડે છે ને તો લે अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। 21वें श्लोक में 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तीनों वेदों के जानकार विद्वान लोग सोम यज्ञ करके अपने पापों का प्रक्षालन करके यज्ञ करके फाइनली भगवान से क्या मांगते हैं? स्वर्ग। और इस तरीके से सोम यज्ञ करके जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, देवलोक देव जो वहां भोग भोगते हैं वैसे दिव्य भोग स्वर्ग में जाकर भोगते हैं। और फिर बाद में क्या होता है 21वें श्लोक में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में सब भोगों के भोगने के बाद क्षीणे पुण्य, जब पुण्य खत्म हो गए, मर्त्य लोकम विशंति, इस पृथ्वी पर वापस टपकते हैं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, इस तरीके से तीनों धर्म यानी कि तीनों वेदों के जानकार लोग भी गत आगतम काम कामा लभन्ते, अपनी डिजायर्स की वजह से, अपनी तृष्णा की वजह से पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में आवन जावन गत आगतम उनका चक्कर चालू रहता है। ऐसा भगवान 21वें श्लोक में हमसे कह रहे हैं। 21 के श्लोक के वैसे तो हमने कंक्लूड कर दिया था और जाते जाते मैंने ऐसा एक कहा था कि शायद हम अगले शनिवार इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसी के ऊपर चर्चा करनी है थोड़ी और। स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक। अभी जो विशालता है वह बहुल है इसके अर्थ में, यानी कि प्लेंटी के अर्थ में, विविधता यानी कि वैरायटी के अर्थ में, और समय यानी कि इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो यह वास्ट है। यानी देयर इज प्लेंटीफुल थिंग्स, देयर आर वेराइटीज ऑफ थिंग्स भोग, और टाइम भी बहुत मिलता है उनको भोगने के लिए। और इनको भोगत कर ये वास्ट ये जो विशाल स्वर्गलोक है उसको भुगत कर जैसे पुण्य खत्म हो गया, क्षीणे पुण्य, वो मर्त्य लोकम विशंति। अभी स्वर्ग में जब गए सभी को हम अमरापुरी कहते हैं, बराबर। यानी स्वर्ग में एक कंसेप्ट ऐसा है कि वो अमर हो गए, लेकिन स्वर्ग में भी कोई अमर नहीं है। यानी कि स्वर्ग का जो अमृतत्व है वो भी पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापस पृथ्वी पर आकर वही जन्म मरण के फेरे चालू हो जाता है। तो वापस बैक टू स्क्वायर वन, जहां थे वहां आगे। यानी जो मृत्यु लोक को में का पीछा छोड़कर स्वर्ग में जाने की इच्छा करते थे, पुण्य खत्म होने के बाद वापस उसी मृत्यु लोक में इसी पृथ्वी पर आना पड़ता है। और ये बात यदि हमारे समझ में आ गई तो हमारे में विवेक और वैराग्य दोनों जागृत हो सकते हैं। विवेक क्या? स्वर्ग के सुख भी टेम्पररी है, बेकार है, उसे भी परम शांति नहीं मिलने वाली है, ये विवेक, आत्मानात्म विवेक, बराबर। और वैराग्य क्या? क्योंकि उसे परम शांति नहीं मिलने वाली है तो फिर उसके साथ अटैचमेंट कैसा, उसमें आसक्ति क्यों रखें? तो उससे अनासक्त होने की जो क्रिया है वही वैराग्य है। यानी कि यह बात यदि हम जान गए तो हमारे में विवेक और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएंगे। तो ये जो बात करी जा रही है हमारे वेदों में भी बात होती है,
शास्त्र भी कहते हैं कि शास्त्र क्या करते हैं मालूम है, ऐसी ऐसी बातें करके, if I want to describe it in English, so they push you and literally they drive you to the corner. यानी धीरे धीरे धक्का मारते 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 आपको एक कोने में लेके जाके फंसा देते। अभी वहां से आप छटक के कहीं नहीं जा सकते, मात्र मोक्ष के द्वार पे ही जाओगे आप। यानी ये शास्त्र का अध्ययन हमें सातत्य से हमेशा रेगुलरली इसलिए करना चाहिए कि ये प्रक्रिया है शास्त्रों की, कि धीरे 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 हमें सबसे सब छुड़ाते हुए वो हॉकी का जो ये स्टिक से वो बॉल को खेलते हैं ना, वैसा शास्त्र भी हमें ऐसे ही धकेलते 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 लगे सीधा फाइनली गोल में फेंक देते हैं, मोक्ष के गोल में। नहीं, स्वर्ग में जाने का जो कारण है वो पुण्य है, और एज लॉन्ग एज देर इज कॉज देर इज एन इफेक्ट, यानी जब तक कारण है तब तक कार्य है, कार्य कारण विवेक, बराबर। तो जैसे कारण मिट गया यानी कि पुण्य मिट गया, तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है कार्य, वो स्वर्ग मिट गया। अभी ये जो स्वर्ग की बात, जो अमृत या तो अमर्त्य लोक जैसे कहा जाता है, वो इट इज विथ रेफरेंस टू टाइम फ्रेम, समय की मर्यादा के हिसाब से। क्योंकि हमें मालूम है कि स्वर्ग में देवताओं का जो एक दिन है वो हमारे एक साल के बराबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बराबर, ये सब हम आगे देख देख चुके हैं पूरी गिनती। तो वहां जो टाइम है वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो वहां समझो कि आप स्वर्ग में 5 साल बिता कर आए, तो यहाँ आपके 5 जन्म निकल जाएंगे, मे बी वॉट एवर इट इज। अब आपको जो कैलकुलेशन करना है आप कर लीजिए, अभी मैं यहाँ अरिथमेटिक में नहीं जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वर्ग के हिसाब से यदि थोड़ा सा भी टाइम यदि वहां रहे, मृत्युलोक में पृथ्वी का बहुत लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए वो स्वर्ग को रिलेटिवली अमर्त्य लोग कहते हैं या तो अमृत लोग कहते हैं। लेकिन वह टाइमलेस नहीं है, समय की बाउंड्री के बाहर नहीं है, यानी कि वो मोक्ष नहीं है, और इसलिए पुण्य खत्म होते ही हमें वापस आना पड़ता है। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो वेदों के बताए हुए रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, इस तरीके से सोम यज्ञ वगैरह करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं और धर्म के हिसाब से कर्म करते हैं, और फिर देवताओं का यजन करते हैं, उनको खुश करते हैं, और देवता जब भी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं तो बोलते हैं हमें स्वर्ग दे दो। तो धर्मात अनापेतम, धर्म से ही मिला हुआ है, और लेजिटिमेट एंजॉयमेंट हमें वहां जो स्वर्ग के सुख पाने हैं, कोई ऐसा गलत काम तो नहीं करना है वहां। फिर भी वेद में 2 बातें करी गई हैं, कर्म की और ज्ञान की। भगवान यहां कर्म की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने वेदों में कहे गए विधियों के अनुसार कर्म किए हैं वह स्वर्ग में जा सकते हैं, यानी कि स्वर्ग का वीजा आपको मिलता है वेदों के बताए गए रूट से यदि आपने कर्म किया तो। लेकिन यहां भगवान त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना की जो बात करी है, तीनों वेदों की जो बात करी है, वेदों में कर्म भी है और ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ मात्र कर्म, रिचुअल्स को जो फॉलो करते हैं और इसके फलस्वरूप जो स्वर्ग का पुण्य अर्जित करते हैं वो स्वर्ग मिलता है, उनकी बात है यहाँ। ये ज्ञानियों की बात नहीं, यानी कि उपनिषद के अध्ययन की बात नहीं है। और ये कौन है? काम कामाहा, काम यानी इच्छा,
तृष्णा, डिजायर। और ये डिजायर की वजह से हम कुछ वस्तु की अपेक्षा करते हैं। वी डिजायर एन ऑब्जेक्ट, यानी डिजायरेबल ऑब्जेक्ट जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो, कि मुझे कुछ चाहिए। तो कामान कामयंती, वो काम कामाहा, यानी कि जो मन में कुछ छिपी हुई इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं की परितृप्ति के लिए कुछ वस्तुओं का आकलन करना, या तो उसकी इच्छा करना या तो उसको पाने की विधि करना, ये काम कामा। तो जिनके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजें उनको चाहिए, और वेदों में तो ये सारी बातें भरी पड़ी हैं, फ्लावरी लैंग्वेज में सब कुछ बताया गया है। आप किसी बड़े मॉल में जाओगे तो वहां से आप क्या खरीदोगे? जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं, वही खरीदोगे ना, वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन। वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए भी आपके मन में स्वर्ग में जाने की इच्छा है, इसलिए उसकी आप कामना करते हैं। बहुत बड़े मॉल में भी एक टकलू आदमी गया तो शैम्पू की बोतल खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, उसके काम की चीज नहीं। तो वेदों ने भले ज्ञान योग में मोक्ष की व्याख्या करी है, मोक्ष की बात करी है, लेकिन ये सब टकलू लोगों के लिए मोक्ष बेकार है, क्योंकि उनके लिए वो शैम्पू है। तो ये जो काम कामी है, वह क्या करते हैं? गतागतम लभन्ते, जाने आने की प्रक्रिया होती है, गता आगत। और ये गतागत क्यों होता है? अपनी ही इच्छाओं की परितृप्ति के लिए, यानी कि इच्छाओं का जो विशेष साइकिल बना रहता है, एंड उसमें वो पकड़े जाते हैं। दे गेट कॉट इनटू इट, इट्स काइंड ऑफ ए व्हर्लपूल। उसमें एक बार आप घुस गए, घूमते रहो। तो ये जो कर्तृत्व का जो भाव है, यानी कि मुझे एंजॉय करना है, कर्तृत्व और उसका रिजल्टेंट भोक्तृत्व, वही ये सारी प्रक्रिया में विलन है। और वो कुछ भी करे, कितनी भी कुंडी लगाए, जा जाके कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक में। हमने वीर चूड़ामणि में भी वो बात करी थी कि ब्रह्मलोक भी इटर्नल तो नहीं है, शाश्वत तो है नहीं। तो वहां से भी आपको कहीं ना कहीं टपकना ही पड़ेगा, और अल्टीमेटली टपकते 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 यहाँ मृत्युलोक में ही आओगे, पृथ्वी पर ही आओगे, संसार में ही आओगे। और जब हमें एक ज्ञान होगा कि सब अनित्य है, इसके चक्कर में पड़ना फिजूल बात है, और यदि हमारा कल्याण हमें चाहिए तो इससे बचे रहना है, और ये ज्ञान जो होता है वही मोक्ष है, और यही मुमुक्षुता है। अभी देखिए, कभी कभी बहुत सात्विक लोग भी कैसे कैसे कामना कर बैठते हैं। एक सुंदर उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी ज्ञानी, तेजस्विता और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भी कभी कभी ऐसी कामनाओं का शिकार बन जाते हैं। और ऐसी कामनाओं का शिकार बनने वाले एक तेजस्वी युगल की बात आपके सामने अभी यहां रख रहा हूं। विठल पंत और रुक्मिणी बाई, सूरज जी की मुंडी हिली। विठल पंत और रुक्मिणी बाई, इन्होंने सोचा कि यदि
हम प्रायश्चित करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका जीवन बहुत उज्जवल होगा। और इस प्रायश्चित की क्रिया के रूप उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबकी लगाकर जल समाधि ले ली। इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी लागली समाधि, बराबर। अभी जल समाधि ले ली उन्होंने। दूसरे दिन सुबह जब उनके बच्चे सुबह उठे तो तभी माता पिता कहाँ गए, वेर आर द पेरेंट्स, सोच रहे थे। अभी 4 बच्चे थे, चारों की उम्र क्या थी? 10, 8, 6, 4। ये 4 बच्चों को छोड़कर इन्होंने जल समाधि ले ली। यानी देखिए, सात्विक भाव, लेकिन इच्छा मनुष्य की कहां से कहां ले जाती है। अभी ये इच्छा का परिपाक क्या है वो देखिए। तो दूसरे दिन सुबह जब ये चारों बच्चे उठे तो देखा पेरेंट्स तो है नहीं घर में। अभी वो 4 बच्चों का नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ा बेटा निवृत्तिनाथ, 10 साल की। उससे छोटा बेटा ज्ञानेश्वर, 8 वर्ष के। उससे छोटा बेटा सोपान, 6 साल का। और सबसे छोटी बेटी 4 साल की, मुक्ता, बराबर। ये 4 सिबलिंग्स। अभी निवृत्तिनाथ स्वयं सिद्ध थे, आई बाबा दिखे नहीं, पेरेंट्स नहीं दिखे, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से समाधि लगाकर, क्या हुआ उनके ख्याल आ गया और उन्होंने अपने भाई बहन को समझाया कि भाई अभी हमें हमारा गुजारा अपने हिसाब से ही करना होगा, अभी पेरेंट्स नहीं रहे। तो इसमें फिर चारों हैं तो अभी जीवन तो बिताना ही है। जीवन तो बिताना ही है। तो उन्होंने घर का सारा कामकाज वगैरह जो है वो सब बंटवारा कर लिया। और 8 साल के ज्ञानेश्वर के हिस्से में माधुकरी का कार्य आया। माधुकरी यानी भिक्षा मांगना। यानी कि ज्ञानेश्वर जाते थे, भिक्षा मांग कर आते थे, और जो भी भिक्षा में मिला वो चारों भाई बहन उसमें से गुजारा चलाते थे। अभी बिना माँ बाप के बच्चे, अनाथ बच्चे, और अभी संसार में अच्छे लोग भी होते हैं, वैसे दुष्ट लोग भी होते हैं ना। तो वह ये छोटे 8 साल के छोटे बच्चे ज्ञानेश्वर की बहुत टिंगल करते थे, भिक्षा भी ढंग से नहीं देते थे। और एक बार किसी ने ज्ञानेश्वर की भिक्षा की झोली में कुछ कचरा डाल दिया, काऊ डंग वगैरह कुछ डाल दिया। और ज्ञानोबा बहुत व्यथित हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और उनको लगा कि अभी ये जीवन जीने जैसा नहीं है। और इसलिए प्रयोपवेशन करके प्राण त्याग, यानी कि उपवास करके प्राण त्याग करना, ऐसा उन्होंने मन में निश्चय कर लिया। अपनी झोपड़ी में गए और झोपड़ी का द्वार को बराबर घट बंद करके अंदर जाके बैठ गए। एक मिनट, उतने पीछे फोन करो। सभी भाइयों ने और सभी ने उनको विनती करी, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते थे। फाइनली 4 साल की मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर को कुछ सुनाती हैं। और वो जो मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर को इस समय पर जो सुनाया, वो मराठी वाङ्मय का अप्रतिम साहित्य है, जिसको ताटीचे अभंग कहते हैं।
मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर को सुनाया था। 4 साल की मुक्ता 8 साल के ज्ञानेश्वर को सुना रही है। और उसमें से इताटीचे अभंग में से एक अभंग कुछ ऐसा है, योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्वरागे जाले वहनी संती सुखे वाहवे पाणी, शब्द शस्त्र जाले क्लेश संती मानावा उपदेश, विश्वपट ब्रह्म दोरा ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा। मैं इसका आपको अर्थ बताता हूं। योगी पावन मनाचा, जो योगी है वो पवित्र मन का होता है। साही अपराध जनाचा, लोग जो अपराध करते हैं उसको सह लेते हैं। वो किसी ने तुम्हारी झोली में कचरा डाल दिया तो डाल दिया, या सही अपराध, वो उसने अपराध किया, ठीक से, फॉरगेट इट। तितिक्षा जिसको हम कहते हैं ना। विश्वरागे जाले वहनी, यदि विश्व जो है वह राग से, गुस्से से अग्नि भी बन गया, तो संत को क्या करना है? संत सुखे वावे पानी, संत ने अपनी संतता से जल बनना है, यानी कि उस अग्नि को बुझाना है। यानी इस पूरा विश्व भी संत के सामने अग्नि की तरह प्रज्वलित बनकर आया। विश्व रागे, रागे यानी गुस्से से, विश्व रागे जाले वहनी, यदि विश्व पूरा गुस्से से तप्त होकर लाल गुम होकर अग्नि बनकर आया तो भी संति सुखे वावे पानी। 4 साल की मुक्ता 8 साल के ज्ञानेश्वर को कह रही है। शब्द शस्त्रे जाले क्लेश, शब्द जो बोलते हैं वो शस्त्रों की तरह है। शब्द बाण जो बोलते हैं ना, उससे तो क्लेश उत्पन्न होता है। संति मानवा उपदेश, संत ने तो शास्त्रों के उपदेश का पालन करना चाहिए। और क्लाइमैक्सिस, विश्व पट ब्रह्म दोरा, जो विश्व जो पूरा है वो ब्रह्म के दोहरे धागों से बुना हुआ है। यानी कि विश्व नाम की जो फैब्रिक है उसमें एक एक धागा जो है ब्रह्म है। कौन सा धागा किससे अलग है? दे आर ऑल सेम। ताटी उगड़ा ज्ञानेश्वरा, हे ज्ञानेश्वर दरवाजा खोलो। और ये विनम्नी मुक्ता की इस बात सुनकर ज्ञानेश्वर झोपड़ी के बाहर आए और फिर उन्होंने जो अद्भुत ग्रंथ लिखा वो भगवत गीता के ऊपर उनकी कॉमेंट्री ज्ञानेश्वरी, बराबर। तो अभी इसमें मुक्ताबाई ने क्या कहा? योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, विश्वरागे जाले वहनी संति सुखे वावे पानी। तो आगे की बात करने से एक छोटी सी बात बीच में रख देता हूं। मुझे खाना पकाने का शौक है, बार बार मैं यहाँ बात करता रहता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि इतवार को हमारे यहाँ अमेरिका में घर में दोपहर को दाल ढोकली बनाई थी। और फिर शाम को क्या खाएंगे, वो रेगुलर हमारा प्रॉब्लम होता ही है कि अभी शाम को क्या करेंगे। तो फिर मैंने देखा कि दाल ढोकली सुबह की पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत बची हुई है। तो इन लेडीज को मैंने बोला कि तुम सब बाहर जाओ, किचन मुझे सौंप दो और जो मैं बनाऊंगा तुमको खाना है। आई प्लेड ए ब्लाइंड ऑन देम। और वो भी बोला ठीक है चलो जाने दो, जो भी होगा कुछ तो छोटा बहुत खाना है, जो भी बनाएगा खा लेंगे। और मैंने सैंडविच बनाई, 3 लेयर सैंडविच, डबल डेकर सैंडविच। उसमें एक लेयर में अपनी नॉर्मल ककड़ी वगैरह जो सलाद वगैरह डालते हैं, बराबर, टमाटर, ककड़ी, गाजर, कांदा वगैरह डाल के एक लेयर बनाया। उसके ऊपर दोनों साइड में चटनी लगाकर दूसरी ब्रेड रखी। उसके ऊपर सुबह की जो दाल ढोकली बची थी ना, वो ढोकली पूरा पानी पी गई थी तो एकदम घट्ट हो गई थी। तो उसके ऊपर स्प्रेड किया
उसके ऊपर एक चीज का स्लाइस रखा और पूरा टोस्टर में वो ओवन में डाल के टोस्ट करके मस्त करके एक कटिंग वटिंग करके दे दिया, सबने खा लिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या आज आपको भी मैं दाल ढोकली सैंडविच खिला रहा हूँ। नौवे अध्याय में से ज्ञानेश्वर आ गए, बराबर। कहाँ थे हम? इच्छा, डिजायर। तीन वेदों के जानकार विद्वान लोग भी अपनी इच्छा के बलि पड़ जाते हैं। वैसे ही ये चार बच्चों के पेरेंट्स भी इतने सदैव होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि हमारे प्रायश्चित करने से हमारा बच्चों का जीवन अच्छा हो जाएगा, करके उन्होंने जल समाधि ले ली। यानी मनुष्य के मन में डिजायर कहाँ किस रूप में पनपती है उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार बजा बजा कर विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य। बराबर। अच्छा, अभी आगे देखते हैं। तो ये ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी। तो जो कुछ मुक्ताबाई ने जो संत के जो वर्णन किए, अभी हम संत साहित्य की ओर मुड़ रहे हैं। तो समर्थ सदगुरु के लक्षण, 11 लक्षण आपके सामने प्रस्तुत करने हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वो संत जो है वो चारित्रशील होते हैं, शीलवंत होते हैं, शील उनका बहुत अच्छा होता है। उसके बाद उनका वर्तन कभी बदलता नहीं, यानी हमेशा समभाव रहता है उनका। दे रिमेन इक्वानिमस ऑल द टाइम। उनकी चित्तवृत्ति बिल्कुल निर्मल होती है। इन पर महाराज यानी कि परमेश्वर की कृपा होती है। उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता या मित्रता नहीं होती। मित्रता भी नहीं, शत्रुता भी नहीं। समल लोष्टाश्म कांचन, बराबर, भगवत गीता में हमने देखा था ना। सुवर्ण भी वही है और धूल का टेफा भी वही है। तो शत्रुता भी नहीं है, मित्रता भी, यानी एक्सेसिव प्यार भी किसी के लिए नहीं है और एक्सेसिव हेट्रेड भी किसी के लिए नहीं है। इक्वली चल रहे हैं। जिनकी परमार्थ यानी कि अध्यात्म में प्रीति हो हमेशा, जो मन कर्म और वाणी से वचन के अभ्यास, वचन यानी कि शास्त्र वचन के अभ्यास हो, उपनिषद, जिनका वर्तन उच्च रीति का है, बराबर, यानी दे वॉक द टॉक, दे वॉक द टॉक, यानी जो बोलते हैं वैसा ही वो आचरण करते हैं। तो उनका वर्तन उच्च रीति का है। जो हमेशा निजानंद की मस्ती में रहते हैं, एक अलग प्रकार की मौज रहती है उनको, निजानंद की मस्ती में होते हैं। जिनका तूर्य के साथ अनुसंधान हुआ है, अभी तूर्य आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वी नो इट, बराबर। तो जिनका तूर्य के साथ अनुसंधान हुआ है और जो सच्चे भजनानंदी है, जिनको भजन में बहुत आनंद आता है। ये 11 लक्षण संत पुरुष के बताए हैं। और ये संत पुरुष के 11 लक्षण बताने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति हमें जानकर हैरानी होगी कि अध्यात्म का इस उच्च लेवल का की अभिव्यक्ति एक सो कॉल्ड बहुत ऐसे कहने के लिए, दिखने के लिए, बाकी तो वो सदैव व्यक्ति ही थे, एक साधारण व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें प्रकट होती हैं। और ये संत के जो 11 लक्षण है वो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए, उसका आनंद लीजिए और सुनते सुनते आपका पता चल जाएगा कि रेफरेंस कहाँ से आया है। एक मिनट, मैं जरा पॉज कर लूं।
यहाँ ये बदले नहीं वर्तमान बोल रही हैं। एक्चुअली किसी ने उनको गलत दे दिया है शब्द, एक्चुअली वह वर्तमान है। जो शीलवंत साधु है, जो उन्होंने व्रत लिया है अध्यात्म का, परमात्मा के साथ जुड़ने का, वो व्रत कभी बदलता नहीं। बदले नहीं जिसका वर्तमान रहे, वर्तमान नहीं है। જે
नो नीड टू से, ये गंगा सती का भजन था। मतलब गंगा सती, उनका नाम था गंगाबाई, सती शब्द बाद में उसमें जुड़ा है। अभी बात कुछ ऐसी बनी कि करसन बापू से उनकी शादी हुई थी। करसन भी काफी आध्यात्मिक थे, ये गंगा सती भी, गंगाबाई भी काफी काफी आध्यात्मिक थी। और ये राजपूत परिवार में, गरासिया परिवार जो આપણે कहे ना, उसमें एक प्रथा थी कि जब भी बेटी को ब्याह कर ससुराल भेजते हैं तब उनके साथ एक सैयर को भेजते हैं, जो उनका एज ए पर्सनल अटेंडेंट उनका काम करती है। नौकरानी शब्द बहुत निम्न कक्षा का हो जाएगा, शी वॉज नॉट ए सर्वेंट, बट एक सैयर, एक कंपेनियन के हिसाब से पानबाई को भेजा गया था। और जो कलसिंह बापू फिर एक लेवल पर पहुंचे और एक मृत गाय को उन्होंने जीवित कर दिया। और फिर लोगों में उनकी इस सिद्धि की इतनी कीर्ति होने लगी कि लोग फिर उनके पास उनका दर्शन करने को, उनके चरण छूने के लिए आ रहे थे। और जो सदे हुए व्यक्ति हैं उनको ये सब पसंद नहीं आता है क्या। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मुझे यहाँ से विदाई होने का समय हो गया है, और पानबाई से कहा कि मैं अभी देह त्याग करूंगा, समाधि ले लूंगा, दिस इज टू मच। क्या इस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं चाहिए हमें। तो पानबाई ने कहा कि मैं भी आपके साथ समाधि लेती हूँ, हम दोनों समाधि ले लेते हैं। तो कलसंग ने कहा कि नहीं, मैं समाधि लूंगा, लेकिन तुम्हारा एक काम बाकी है, कर्तव्य बाकी है। ये पानबाई जो तुम्हारे साथ आई है, जो तुम्हारी सहचरी है, वो भी एक, उसका भी एक अध्यात्म का रुख है। और तुमने जो पाया है वो सारा ज्ञान पानबाई को देने के बाद ही तुम समाधि लोगी। तो 52 दिन का बीच में एक गैप रहा, 52 डेज। और प्रत्येक दिन गंगा सती ने एक एक भजन कंपोज करके पानबाई को सुनाया है। और उसमें से आज हमने एक भजन देखा कि जिसके अंदर जो सदैव हुए संत हैं उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, शीलवंत साधु ने वारंवार नमी रे पानबाई। क्या। और ये दाल ढोकली सैंडविच परोसने का मकसद यही था कि कल गुरु पूर्णिमा है, उसके उपलक्ष्य में सच्चे गुरु के जो लक्षण हैं कैसे होने चाहिए, ये हमने मुक्ताबाई से भी देखा और गंगा सती ने पानबाई को कहते हुए भी देखा। तो ये हमारा संत साहित्य है। और ऐसी जो विशिष्ट चेतनाएं हैं, उन सारी चेतनाओं को गुरु पूर्णिमा के कल के उपलक्ष्य में हम वंदन करते हैं। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी चेतना सुपर कॉन्शियसनेस है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो हमारे गुरु भगवान कृष्ण को भी वंदन करते हुए आज के हमारे इस सत्र को हम यहाँ विराम देंगे। बाकी कल गुरु पूर्णिमा का सबका अपना अपना कार्यक्रम तो रहा ही होगा। मेरा वैयक्तिक मत ऐसा है कि साમે ચાંદીની થાળી મૂકે ને એમાં પછી પોતાના પગ મૂકીને દોડાવે, એ ગુરુ સાચા नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है, तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। मैंने खाली अपना मत नहीं करना चाहिए था तो भी रख दिया, वो अपोलॉजिज फॉर दैट। एनी, तो शीलवंत साधु ने वारंवार नमी रे पानबाई की।
एक्चुअली मेरी समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ये जब भी भजन चल रहा था तो उसके साथ वो रनिंग टिकट भी मैं डालना चाहता था उसको डाउनलोड करके, बट समहाउ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव टाइम नहीं हो पाया। बट इन क्विकली आई विल रीड दैट भजन टू यू। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमीए पानबाई, जेना बदले नहीं व्रतमान रे। चित्तनी वरती जेनी सदाई निर्मली, जेने महाराज थया मेहरबान रे। महाराज यानी कि परमात्मा, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है। शत्रु ने मित्र रे एके नहीं उर्मा, हमने बात करी उसके बारे में। जेने परमार्थ में प्रीत रे, मन कर्म वाणी वचनों में चाले ने, रूढ़ी पाड़े एवी रीत रे। आठे पोर मनमस्त થઈ રેવે, જેને જાગી ગયો તુરિયાનો તાર રે। નામ અને રૂપ જેણે મિથ્યા કરી જાણ્યું, સદાય ભજનનો આહાર રે। સંગત્યો તમે એવાની કરશો ને ત્યારે ઉતરશો ભવ પાર રે। ऐसे महात्माओं की संगति करेंगे तो भवसागर से आप पार उतर जाएंगे। गंगा सती एम बोलिया रे, जिने वचनों नी साथे व्यवहार है। गंगा सती ने ऐसा कहा कि जिनको वचन यानी कि वेद वाक्य के साथ ही जिनका व्यवहार है, या तो जिनके जीवन में वही ताने बाने बने हुए हैं, उनकी ही संगति करना। सो विद दिस आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।